गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर भी हमारा चल रहा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इन विच वी हैव प्रिपेयर्ड द होल कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज हम क्या करने वाले हैं, टुडे वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, तो 52 हम करेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जितने भी क्वेश्चन हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के सारे कवर करेंगे एक एक करके, तो वरी मत होना किसी भी चीज़ के बारे में, एक एक क्वेश्चन हमें करना ही है। तो देखिए, हम एक बार क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़ लेते हैं। जरा एक बार आप देखिए, व्हाट द क्वेश्चन सेज, अनमोल, बासु और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अनमोल की कैपिटल है, बासु की कैपिटल है। लायबिलिटी साइड में, ये सिर्फ लायबिलिटी साइड की इन्फॉर्मेशन थी हमारी। असेट साइड में देखिए क्या क्या है, कैश एट बैंक है, डेटर्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, कि है ना भाई, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बने हुए हैं, स्टॉक पड़ा हुआ है, कुछ फर्नीचर है, कुछ मशीनरी और कुछ बिल्डिंग है हमारे पास। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू एडमिट संजय एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक पार्टनर को, संजय को, ये फॉर्म में एडमिट करते हैं कुछ कंडीशंस के बेसिस पर। क्या क्या कंडीशंस है, संजय विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड ही विल ब्रिंग 2 लाख एज हिज कैपिटल। ठीक है भाई, संजय आएगा 1/5 शेयर के लिए और ये कैपिटल लेकर आएगा कितनी, 2 लाख, and 50,000 as his share of goodwill. Goodwill brought in by Sanjay will be withdrawn by Anmol and Basu. ये 50,000 goodwill आएगा जो ओल्ड पार्टनर्स बांटने के बाद विड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, डेटर्स पे प्रोविजन बढ़ गया है इस साल। सेकंड पॉइंट में देखिए, मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड, यानी कि डेप्रिशिएटेड बाय 20,000 एंड फर्नीचर बाय 12.5%। दोनों चीजें कम हुई है हमारी यहाँ पर, मशीनरी भी और फर्नीचर भी। स्टॉक रिवैल्यू होकर 2,30,000 हो गया, और बिल्डिंग जो है हमारी एप्रिशिएट मीन्स बढ़कर 20% से बढ़ गई है। और आगे लिखा है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स आर टू बी रिकॉर्डेड। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स है, वो हमें इस साल रिकॉर्ड करनी है। पिछले साल तक हमारी बैलेंस शीट में नहीं थी, अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो वहाँ नहीं है, इस साल ही हमें रिकॉर्ड करनी है। क्वेश्चन ने क्या क्या मांगा है जरा देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी मांग सकता है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। क्लियर है भी बात, हमें क्या क्या बनाना है। एक तो बैलेंस शीट बनानी है। अब देखो सीधी सी बात है, बैलेंस शीट बनानी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, सीधा बैलेंस शीट के ऊपर पहुंचना इंपॉसिबल है। तो मैंने ऑलरेडी देखिए तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है, और साथ में मैंने नीचे जो है बैलेंस शीट को भी ऑलरेडी बनाया हुआ है फॉर्मेट, जिससे हमारा टाइम ज़्यादा फॉर्मेट्स को प्रिपेयर करने में ना निकले। और इस जगह पर हम क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्रीज हम पास करके दिखाएंगे कि पूरे क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज हैं। एग्जामिनर बच्चे को किसी भी वे में अटकाता है, क्वेश्चन में या तो बोल देता है कि रिवैल्यूएशन बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। कभी कभार बोलता है सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट मत बनाओ। कभी कभार बोलता है क्या कि सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करो। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो क्वेश्चन ने बोला है बैलेंस शीट और जनरल एंट्रीज पास करो, लेकिन अगर हम बैलेंस शीट बनानी है तो ये दोनों भी हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो आइए जरा क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ दिया होगा, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है भाई, आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। देखिए पहला जो पॉइंट है वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है। पहला पॉइंट क्या है, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। तो हमें सबसे पहले जो है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है, सबसे पहले हमें उसको चेक करना है। देखिए द सेकंड पॉइंट सेज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। क्या बोलते हैं ये, कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल जो डेट्स जो है वो सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 5% हो गया है बढ़ के। ठीक है, तो 5% कितना होता है, जरा मैं कैलकुलेटर लेता हूँ अपना, और आप लोग जरा देखिए डेटर्स कितने के हैं, 2 लाख के। तो 2 लाख के डेटर्स और इसके ऊपर 5% मैं निकालता हूँ तो मेरा वैल्यू आती है 10,000। ठीक है भाई, 10,000 में से ऑलरेडी बुक्स में कितना बना हुआ है, 5,000, तो हमें सिर्फ 5,000 बनाने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि 5,000 ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखिए बना दिया यहाँ पर 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज 5,000। ठीक है भाई, ये पॉइंट हमारा कंप्लीट। सेकंड पॉइंट में क्या बोलते हैं, मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 20,000। मशीनरी की वैल्यू 20,000 से कम हो गई, तो हमें ये भी यहां पर ही लिखना है, 2 मशीनरी 20,000 से कम हो गई, तो ये लीजिए मैंने डाल दिया 20,000। याद रखिए ये सब कॉन्सेप्ट्स हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। इन सब वीडियोस के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा कि मैं इसी साइड क्यों लिख रहा हूँ।
मैं डेबिट साइड में ही क्यों लिख रहा हूँ, क्रेडिट में मैंने क्यों नहीं लिखा है। डेबिट साइड में हम जितने भी हमें बिजनेस में अभी तक के रिवैल्यूएशन की फॉर्म में वैल्यू असेट की कम आ रही है वो हमें इसी तरफ लिखनी होती है। अगर असेट बढ़ेगा तो इस तरफ आएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, असेट कम होगा तो इधर आएगा, असेट बढ़ेगा तो इधर आएगा। सिमिलरली हम लायबिलिटीज की बात करते हैं, लायबिलिटी बढ़ गई है ना भाई, लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान हो जाता है तो वो इधर आएगी, और लायबिलिटी कम हो गई फायदा तो इधर आएगा। तो बस आपको एक हिंदी में इस तरीके से समझ लीजिए, जो भी फायदा हमारा होता है वो हम इस तरफ लिखते हैं, चाहे असेट्स की फॉर्म में हो रहा है चाहे लायबिलिटीज की फॉर्म में। कोई नुकसान अगर हमारा हो रहा है तो हम इस साइड में लिखते हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। ये लीजिए मैंने देखो हिंदी में लिख दिया बिल्कुल, नुकसान इधर और फायदा इधर। तो देखो मैंने अभी तक जो दो पॉइंट करे हैं वो क्या शो कर रहे हैं, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बन रहा है, नुकसान है, तो देखो मैंने यहाँ डाला। मशीन की वैल्यू 20,000 से डेप्रीशिएट हुई है तो नुकसान है, देखो मैंने यहाँ पर डाला। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या लिखा है इन्होंने, फर्नीचर भी कम हो गया 12.5% से, तो भाई ये भी नुकसान ही है। तो टू फर्नीचर 12.5% से, तो बुक्स में देखिए फर्नीचर कितने का है, 1 लाख का, 1 लाख का 12.5% हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 12,500। तो ये देखिए ये भी हम डाल देते हैं इधर 12,500। अगले पॉइंट पर आते हैं, स्टॉक बी वैल्यूड एट 2,30,000। स्टॉक क्या हो गया, 2,30,000 का हो गया। बुक्स में कितना का था ये देखते हैं जरा पहले। बुक्स में भाई हमारा स्टॉक है 2 लाख का, तो यानी कि इस साल ये 2,30,000 का हो गया, यानी कि 30 से बढ़ गया तो फायदा हो गया ना। तो इस तरफ जाएंगे, बाय स्टॉक 30,000 से। याद रखिए जितने से चेंज होता है वो लिखते हैं, चेंज होकर कितना हो गया वो नहीं लिखते। चेंज होकर तो देखिए स्टॉक 2,30,000 हो गया, हमें देखना है स्टॉक कितने से चेंज हुआ है। स्टॉक 30,000 से इंक्रीज हुआ है तो हमने सिर्फ चेंज्ड वाली वैल्यू यहां पर डालनी है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्दर हमारी बिल्डिंग फिर से बढ़ गई 20% से, तो बाय बिल्डिंग, देखिए मैंने कहा था जितने भी फायदे होंगे हम इसी तरफ डालेंगे। 20% से बिल्डिंग बढ़ गई तो भाई बुक्स में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 7,35,000। तो देखिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, 7,35,000 का 20%, क्योंकि 20% से बढ़ी है ये 1,47,000। ये लीजिए भाई यहाँ डाल देते हैं 1,47,000। आगे देखते हैं क्या है, ठीक है भाई। तो लास्ट पॉइंट में देखिए हमारे क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स आर टू बी रिकॉर्डेड। एक इन्वेस्टमेंट है जो पहले हमने कभी नहीं लिखी थी, हमारी बुक्स में नहीं थी, इस साल हमें पता चलिए तो हमारा असेट 20,000 से बढ़ गया, तो हमें ये भी यहाँ पर डालना होगा, बाय इन्वेस्टमेंट्स, बाय इन्वेस्टमेंट 20,000। ठीक है भाई। देखिए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लिख चुके हैं। अब हमारा काम क्या है, क्रेडिट साइड से टोटल करना और उसमें से डेबिट साइड को रिड्यूस कर देना। तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं कैलकुलेटर से, ये लीजिए कैलकुलेटर ले लेते हैं, फटाफट से टोटल करते हैं। तो ये इधर का टोटल करेंगे 30,000 प्लस 1,47,000 और प्लस 20,000, इस तरफ का टोटल आ रहा है हमारा 1,97,000। नीचे लिख लेते हैं भाई इस चीज़ को, 1,97,000। ये लीजिए इस तरफ का टोटल मैंने कर दिया। इसमें से इधर की साइड को माइनस करेंगे जितना भी लॉस है, ऐसे ही किया जाता है। याद रखिए रिवैल्यूएशन में सारे प्रॉफिट में से सारा लॉस हटा दो, जो आंसर आता है वो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। और ओल्ड पार्टनर्स ही क्यों बांटेंगे, क्योंकि नया पार्टनर इस साल एडमिट हुआ है, उसका रेशियो रिवैल्यूएशन में नेक्स्ट ईयर से बनेगा, इस साल नहीं। इस साल तो जितना भी रिवैल्यूएशन हुआ है वो सब ओल्ड पार्टनर्स की वजह से हुआ है, तो सिर्फ उसके अंदर हिस्सा भी ओल्ड पार्टनर्स का ही है। न्यू पार्टनर का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस उसको अगले साल से मिलेगा। तो ये हमने टोटल कर लिया 197। इसमें से सब इधर का डेबिट साइड का आइटम हटा देते हैं, -5,000, -20,000 और -12,500, -12,500। देखिए इधर आ रहा है हमारा 159,500। दोनों पार्टनर्स के इक्वल रेशियो में बांट देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि इक्वली बटेगा पार्टनर्स पे। 159,500, तो इसको इक्वली बांट देते हैं। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई। ओल्ड पार्टनर्स कौन है हमारे, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, अनमोल और बासु। तो अनमोल में और बासु में इस चीज़ को बांट दीजिए। 159,500 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो आंसर आएगा 79750। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया 79750, 79750। ठीक है भाई। इस तरफ भी टोटल डाल देंगे 1,97,000। ये हमारा क्या प्रिपेयर हो गया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया, जो आंसर निकल के आया वो ओल्ड पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हमारे क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो इक्वल था, क्योंकि गिवन नहीं है। जब भी गिवन ना हो तो मानते हैं बराबर रेशियो दोनों का। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है भाई। तो देखिए क्या क्या हमें करना होता है इसके अंदर।
सबसे पहले हम डालते हैं कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल्स कितनी थी। तो यहाँ पर पर्टिकुलर देखिए मैंने नाम लिखा है, हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो, मैं आपको बोल देता हूँ। पर्टिकुलर अनमोल बासु संजय, पर्टिकुलर अनमोल बासु संजय, 3 पार्टनर है, 3 कॉलम है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाल दिया बाय बैलेंस BD, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। देखते हैं भाई कितनी है ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। एक की 6 लाख, दूसरे की 4 लाख। तो इसकी 6 लाख, इसकी 4 लाख और यहाँ डैश। अब यहाँ पर हम नीचे डालते हैं कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है। ठीक है, तो अब उसको यहाँ डाल देंगे नीचे बाय बैंक। तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा है संजय विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड विल ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल। ये 2 लाख कैपिटल के लाया है, तो ये लीजिए 2 लाख हमने डाल दिया यहाँ पर, 2 लाख भी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्या है। और नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है, कितनी लेकर आया है, ये गुडविल लेकर आया है 50,000। याद रखिए जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, वो गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले किया हुआ है, आपके लिए मैं इस कॉन्सेप्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज जाकर चेक कीजिएगा अगर आपने उस चीज को नहीं देखा है तो। ठीक है, इस चीज को बस याद रखिए, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाती है, और वो जो गुडविल लेकर आता है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है PFG करके, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है भाई, स्पेस की वजह से। और मैं इसको क्या करूंगा, ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दूंगा। अब देखिए सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलता है। वैसे तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के 5 केसेस हैं, उसकी भी हमने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, जाकर चेक कीजिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाई गई है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जब क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो न्यू रेशियो के बारे में, तो हम मानते हैं जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइस रेशियो है। तो हमारे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या था, हमारे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो था 1:1, तो हम मान रहे हैं सैक्रिफाइस रेशियो भी है 1:1, यानी इक्वल रेशियो है दोनों पार्टनर्स का, अनमोल का भी और बासु का भी। ठीक है, तो यानी कि जो नया पार्टनर गुडविल लाया 50,000, ये गुडविल दोनों पार्टनर्स इक्वली आपस में एक दूसरे के साथ बांट लेंगे इक्वल रेशियो में। तो 50,000 है, तो ये दोनों बांट लेंगे 25,000 और 25,000। ठीक है भाई, 25-25 इसलिए बांटी इन्होंने क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है कि न्यू रेशियो क्या है, क्योंकि अगर न्यू रेशियो गिवन होता क्वेश्चन में तो फिर मैं ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस रेशियो निकालता, फिर उसमें बांटता। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो की इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैंने ओल्ड को ही सैक्रिफाइस माना। ये कॉन्सेप्ट है कि हम ओल्ड को सैक्रिफाइस मानते हैं इफ इन द क्वेश्चन द इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग अबाउट द न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये मैंने देखिए यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, गुडविल ब्रॉट इन बाय संजय विल बी विड्रॉन बाय अनमोल एंड बासु। जो इन पार्टनर्स ने गुडविल ली थी ना, इन दोनों पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया, यानी ये निकालकर गुडविल अपने घर ले गए। ठीक है भाई, तो जब भी पार्टनर गुडविल ले जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। जब हमने यहां पर डाला था तो कैपिटल बढ़ाई थी, देखो 6 लाख में कैपिटल प्लस हो रही थी, सॉरी 6 लाख में गुडविल प्लस हो रही थी, यहां पर 4 लाख में गुडविल प्लस हो रही थी। लेकिन जब ये ले जाएंगे तो गुडविल कम करनी पड़ेगी क्योंकि निकाल कर ले गए, तो हमें इस तरफ डालना पड़ेगा टू बैंक। यहां पर डाल दीजिए टू बैंक, थोड़ा छोटा लिखता हूं स्पेस की वजह से, टू बैंक। और कितनी लेगा, ये पूरी लेगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है विड्रॉ कर ली इन्होंने, तो इसने भी अपनी 25,000 निकाल ली, ये लीजिए 25,000, और इसने भी अपनी 25,000 विड्रॉ कर ली। ठीक है भाई, क्वेश्चन में और मुझे लगता नहीं इन्फॉर्मेशन कुछ है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सब पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हमारे। फटाफट से हम पार्टनर्स के कैपिटल निकालते हैं कि इनके पास कितने पैसे बचते हैं लास्ट में। तो आपको क्या लिखना होगा इस तरफ, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। क्या करेंगे देखिए हम, अनमोल को देखो 6 लाख कैपिटल थी, और उसके बाद इसके पास 25,000 ये गुडविल आई और इन्हें विड्रॉ कर ली। एक चीज रह गई है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अब ट्रांसफर करना बाकी है बस। ठीक है भाई, इन दोनों को ये जो प्रॉफिट मिला था रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ये पार्टनर ये दोनों आपस में ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन। तो इन दोनों ने ले लिया प्रॉफिट 79750, ये लीजिए 79750, 79750, ये लीजिए। ठीक है भाई, अब हम इनकी कैपिटल्स निकालते हैं। देखो इधर, अनमोल के पास शुरू में कितने रुपए अनमोल ने लगाए थे, 6 लाख रुपए। उसके बाद इसे 25,000 रुपए किस चीज के मिले, गुडविल के, ये लीजिए प्लस कर दिए मैंने 25,000 प्लस 79750, इसको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट मिला 79750। तो इसके पास कितने रुपए बनते हैं, इसके पास बनते हैं 7,04,750, लेकिन इसमें से इसने कुछ पैसा निकाला भी तो है 25,000, तो माइनस करूंगा 25,000, ये लीजिए। तो इसकी कैपिटल निकल कर आती है 679750, ये लीजिए इसकी कैपिटल आ गई भाई 679750। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा मैं वैल्यूज़ को नीचे लिख देता हूँ, पूरी नहीं आ रही है,
तो 679,750। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, जरा बासु का भी चेक कर लेते हैं, जरा बासु ने क्या क्या लगाया था और कितना कितना। ठीक है भाई, तो बासु का देखते हैं। बासु ने लगाए थे 4 लाख रुपीज़, 25,000 इसको मिले थे प्रीमियम फॉर गुडविल से और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से इसे इतने मिले थे, और इसने कुछ अमाउंट जो है अपना गुडविल का विड्रॉ कर लिया था। ठीक है भाई, तो हम इसका निकाल लेते हैं अमाउंट कितना निकल के आएगा। तो 4 लाख इसने लगाए प्लस 25,000 जो है बासु को गुडविल के मिले, प्लस 79750 प्लस 79750 हो गया इसका। और इसका टोटल आ रहा है देखिए बासु का नीचे 504750, और इसमें से हम 25,000 हटा देंगे जो इसने विड्रॉ कर लिए हैं गुडविल के, तो माइनस कर देता हूँ मैं 25,000, ये लीजिए, और इसका निकल के आ रहा है 479750। ठीक है भाई, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर बासु की कैपिटल को 479750। ठीक है भाई, संजय की बात करते हैं, जो नया पार्टनर अभी अभी एडमिट हुआ है। तो संजय के ऊपर देखा जाए तो संजय ने सिर्फ अभी अभी एडमिशन लिया है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो ये सिर्फ 2 लाख रुपए लेकर आया है। इसको कोई गुडविल में हिस्सा नहीं मिला, इसको कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिला, बस इसका सीधा का सीधा यहाँ पर कैपिटल में अमाउंट आ जाएगा। काम खत्म हो गया, टोटल कर देते हैं तीनों का। ठीक है भाई, तो तीनों का टोटल निकालते हैं क्या आएगा, और ये लीजिए इसका तो 2 ही लाख आएगा, ये लीजिए 2 लाख, और इधर का भी 2 लाख। ठीक है भाई, और इसका देख लेते हैं जरा, कोई सी भी साइड का टोटल कर लो, टोटल सेम ही आने वाला है। तो इसका कर लेते हैं, इधर आ रहा है 6 लाख प्लस 25,000 प्लस 79750 प्लस 79750, आंसर आ रहा है 704750, 704750 और 704750। और अब इसका ले लेते हैं बासु का, इसने लगाए थे 4 लाख रुपए प्लस 25,000 और प्लस 79750 प्लस 79750। ठीक है भाई, और इसका टोटल आ रहा है हमारा 504750, 504750, और इधर भी डाल देंगे 504750। प्लीज़ आप थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके देख लेना अगर आपको थोड़े वैल्यूज छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए हमारा क्या था, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से बनता है हमेशा। हम देखते हैं पार्टनर्स ने कितना कितना इन्वेस्ट किया था, नया पार्टनर जो लाया था उसको हम यहाँ ले लेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो नया पार्टनर गुडविल लाया था उसको हम दोनों पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट है तो इधर आया, लॉस होता तो ये इधर आता डेबिट साइड में। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा अच्छे से ध्यान रखना। कोई बांटने वगैरह वाली चीज़ें बैलेंस शीट में नहीं थी, जैसे रिजर्व होता है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट होती है, वो क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं किस पर, बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आइटम हमें दिए हुए हैं उन सबको पहले हम कॉपी करते हैं, बिना वैल्यूज़ के सिर्फ कॉपी करते हैं। एक दो तो मैंने लिखे हुए भी हैं, देखो नीचे कैशेड बैंक है हमारे में, वो लिख दिया मैंने, सन्ड्री डेटर्स हमने लिख दिया, और स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये चारों, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये देखिए मैंने चारों कॉपी कर दिए। और इधर आता हूं, इधर क्या क्या आएगा, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स, और उसके नीचे आ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लीजिए। उसके बाद आ रही है पार्टनर्स की कैपिटल्स। तो पार्टनर्स कैपिटल्स कौन कौन है, अनमोल, बासु और संजय। ठीक है, फटाफट से रीवैल्यूड वैल्यू डालते हैं कि क्या क्या चेंज आया था। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कैश की। बैलेंस शीट में देखो कैश कितने रुपए का था, 2,70,000 का। ठीक है, 2,70,000 का हमारी बैलेंस शीट के अंदर कैश अवेलेबल है। उस 2,70,000 में नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया, 2 लाख, तो 2,70,000 प्लस 2 लाख 4,70,000। 4,70,000 में गुडविल कितनी लेके आया नया पार्टनर, 50, तो 4,70,000 प्लस 50 5,20,000। लेकिन उन्होंने पार्टनर्स में विड्रॉ भी तो कर ली, तो वो हट जाएगी वहां से, तो आंसर आ जाएगा हमारा इसके अंदर सिर्फ 4,70,000, 4,70,000। ये लीजिए। डेटर्स पे आते हैं। डेटर्स देखो 2 लाख के थे, 2 लाख पर हमें क्या करना है, 5,000 प्रोविजन पहले का था और 5,000 प्रोविजन इस साल बना है, तो टोटल 10,000 माइनस हो जाएगा कितने में से, 2 लाख में से, तो आ जाएगा हमारा 1,90,000। फिर आती है स्टॉक की बात। स्टॉक देखिए बढ़कर 2,30,000 हो गया था, है ना, अभी हमने देखा था, देखोगे तो 2,30,000 हो रहा है, तो 2,30,000। फर्नीचर देखते हैं कितना है हमारा, फर्नीचर हमारा 1 लाख था और इसकी कुछ वैल्यू कम हुई थी 12,500 से, तो भाई कितना आ रहा है, 1 लाख में से 12,500 हटा देते हैं, तो 1 लाख माइनस 12,500, 87500, तो ये डाल दिया मैंने 87500। मशीनरी पर आते हैं।
मशीनरी है हमारी कितनी 1,80,000 की, और मशीनरी क्या हुई थी देखो यहाँ से पता चलेगा 20,000 से कम हो गई थी, तो 1,60,000 की बची सिर्फ। और लास्ट में देखिए हमारी बची है बिल्डिंग है 7,35,000 की, और बिल्डिंग कुछ बड़ी थी मेरे ख्याल से, ये 1,47,000 से बढ़ गई थी, तो ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। देखो 7,35,000 प्लस 1,47,000, ये आ रही है 88,2,000। इसको लिखते हैं हम नीचे 88,2,000। ये काम हो गया असेट साइड का पूरा। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। देखिए क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, आप इसमें चेक करोगे तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, जैसा था पुराना ही डलेगा 6,50,000। ये लीजिए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नो चेंज 30,000, कोई चेंज नहीं है, जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे। उसके बाद आती है हमारी इन कैपिटल्स को देखो 1 2 3 तीनों पार्टनर्स की कैपिटल नई बैलेंस शीट में डाल दो, क्योंकि अब पार्टनर 2 से 3 हो गए हैं। पुरानी बैलेंस शीट देखोगे तो सिर्फ 2 पार्टनर्स की कैपिटल है। अब हमने बनाई है जो कैपिटल वो क्लोजिंग कैपिटल है, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो अब पार्टनर 3 हो गए हैं, तो 3 की कैपिटल, इसीलिए हमने ये बनाया यहाँ से कैपिटल अकाउंट। तो 679750 ये आ गई 679750। दूसरा 479750 और तीसरा 2 लाख। ये लीजिए भाई बैलेंस शीट कंप्लीट। फटाफट से टोटल कर देते हैं, बुक रखते हैं नीचे और इसका हम करते हैं टोटल। देखिए भाई फटाफट से इधर का टोटल करते हैं, पहले 4,70,000 प्लस 1,90,000 प्लस 2,30,000 और प्लस 87,500 प्लस 1,60,000 प्लस 8,82,000 टोटल आ रहा है इसका 201950। अच्छा एक चीज़ रह गई, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट भी तो थी, हमने वो नहीं लिखी हुई, ये भी है ना भाई। देखो यहाँ पर थी ये रही इस साल जो आई है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, तो इसे भी भाई यहाँ डालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 20,000 ये लीजिए, तो प्लस 20,000 2039,500 ये हमारा आ गया फाइनल 2039,500। अब आती हैं इस तरफ की बात लायबिलिटीज़ में, तो 6,50,000 प्लस 30,000 प्लस 679750 679750 प्लस 479750 479750 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख। तो फिर इधर का भी टोटल हमारा कितना आ गया 2039,500 2039,500। ठीक है भाई, तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और हमारी जो थी बैलेंस शीट। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्रीज पास करके दिखाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर कुछ भी मांग सकता है, तो हम क्या करेंगे इस साइड हम पास करेंगे जनरल एंट्रीज। ठीक है भाई, तो ये लीजिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज के बारे में मैं कुछ बात बता देता हूँ आपको। सबसे पहली बात है कि जनरल एंट्रीज कभी भी बैलेंस शीट से नहीं निकलती, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट एन अकाउंट। जनरल एंट्री हमेशा लेजर अकाउंट के थ्रू निकलती हैं, तो जनरल एंट्रीज निकलेंगी रिवैल्यूएशन से और कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो फटाफट से देखिए कैसे निकलती हैं। नंबर 1 देखिए क्या करना है हमें, जितने भी रिवैल्यूएशन की 2 वाली चीज़ें हैं, डेबिट साइड वाली हैं, उनको हमें लिखना है रिवैल्यूएशन टू दिस, यानी कि जनरल एंट्रीज इस तरीके से बनती है। ये मैं आपको बनानी सिखा रहा हूँ। कई बच्चों को जनरल एंट्रीज याद नहीं होती, लेकिन उन्हें लेजर अकाउंट अच्छे से आते हैं बनाने। तो अगर आपको लेजर अकाउंट आते हैं अच्छे से बनाने, तो आप उसका यूज़ करके जनरल एंट्रीज वहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, पहली एंट्री बन रही है रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है कितना 5,000। तो ये लीजिए 5,000 और ये आ गया हमारा 5,000। ठीक है, दूसरे में आई देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, सेकंड एंट्री। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये लीजिए कितनी है भाई वैल्यू 20,000 ये लीजिए 20,000 और 20,000 ये भी आ गई। तीसरी देखिए रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, थर्ड एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितनी है हमारी अमाउंट इसकी 12,500, ये लीजिए कम हो गई थी ये 12,500 से।
सिंपल सिंपल, सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करनी है। फिर देखिए क्या है, प्रॉफिट जो बटा था पार्टनर्स पे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनमोल टू बासु। नंबर 4, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनमोल और टू बासु। कितना कितना मिला था भाई ने? 79750 दोनों को, तो 79750 79750 और टोटल आ जाएगा हमारा, टोटल क्या था इनका दोनों का मिलाकर, एक बार मैं टोटल देख लेता हूँ। तो 79750 का टोटल था हमारा 159500, तो 159500। देखिए इस वाली साइड को हमने कंप्लीट कर लिया, जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट कर दिया। इस तरफ आते हैं, देखिए ये डेबिट बनेगा और ये क्रेडिट बनेगा। स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, नंबर 5 स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना अमाउंट है? 30,000 और 30,000। फिर आता है हमारा, देखिए क्या, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नंबर 6 बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना अमाउंट है इसका? 1,47,000 क्लियर है। और लास्ट पॉइंट आती है इन्वेस्टमेंट, जो हमने अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट देखी थी। नंबर 7 क्या आ गई मेरी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और ये कितनी आ गई हमारी? 20,000। ये लीजिए 20,000 20,000। इसका हमने देखिए सारी एंट्रीज पास कर ली। देखो उधर स्पेस नहीं है, हम इसकी सारी एंट्रीज पास कर चुके हैं, तो मैं ये वाला एरिया जो है रब कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे मैं बाकी इसकी एंट्रीज जो है मैं इस तरफ निकाल सकूँ, क्योंकि उस तरफ जगह नहीं है बिल्कुल भी एंट्रीज को पास करने की। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, इस वाले एरिया को रब कर देते हैं, इस वाले एरिया को, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, क्योंकि अब इसका कोई यूज़ नहीं है। हमने इसके थ्रू जितनी एंट्रीज होनी थी हमने पास कर ली है। ये लीजिए मैंने इसको कर दिया है रब, इसके थ्रू अब कुछ नहीं बनना। ये लीजिए, ये गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, गायब। अब पास करते हैं, देखिए कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्रीज कैसे पास होती हैं, जरा देखना शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या होती है। सबसे पहले एक नया पार्टनर कैपिटल लेके आया था, तो एंट्री नंबर 8 है। देखिए वहाँ एंट्री नंबर 7 थी, एंट्री नंबर 8, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया था, इसका नाम क्या था? संजय। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय, बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय। कितने रुपए लाया भाई? 2 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और देखिए क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनमोल टू बासु, क्योंकि गुडविल पार्टनर्स ने ले ली थी। तो नंबर 9 प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू अनमोल और टू बासु। कितनी कितनी भाई? 25,000 25,000, यहाँ नहीं, यहाँ पर 25,000 और 25,000 और टोटल 50,000 ये लेकर आया था, जो पार्टनर्स ने ले ली। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम ऑलरेडी बांट चुके हैं, ये देखो यहाँ पर, इसको नहीं करना दोबारा से, क्योंकि ये ऊपर से ट्रांसफर हुई है सिर्फ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से, यहाँ पर इसको दोबारा नहीं लिखना। हाँ ये देखो रिवैल्यूएशन का इन्होंने जो गुडविल इनको मिली थी पार्टनर्स को 25,000 इन्होंने विड्रॉ कर ली, इसकी एंट्री हम करेंगे। तो अनमोल डेबिट बासु डेबिट टू बैंक। नंबर 10 अनमोल डेबिट बासु डेबिट टू बैंक। कितनी? 25,000 ही जो मिली थी इन्होंने विड्रॉ कर ली। प्लीज़ एग्जाम में नरेशन जरूर लिखना, मैं स्पेस की वजह से नरेशन नहीं डाल रहा हूँ, सब में नरेशन जरूर डालना एग्जाम के अंदर, ठीक है। बिना नरेशन के करोगे ना तो एग्जामिनर मार्क्स ज़रूर काटेगा, तो नरेशन के बिना आगे नहीं चलना, नरेशन ज़रूर डालनी है। यहाँ पर भी हमारा हो गया काम, इसकी कोई एंट्री नहीं होती क्लोजिंग बैलेंस की, और बैलेंस शीट से भी कोई एंट्री नहीं निकालती। तो देखिए टोटल हमारी 10 जनरल एंट्री हमारे सामने निकल कर आई है इसकी। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी को जिसको सीधा जनरल एंट्री पास करनी नहीं आती, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में मांगा था कि एंट्रीज पास करो, तो पहले आप बना लो कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक चीज देखो, इससे बड़ी लॉजिकल पता चलती है, अगर एग्जामिनर ने बैलेंस शीट नहीं मांगी ना तो बैलेंस शीट मत बनाना, जनरल एंट्री सीधा रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट से ही निकल जाएंगी, इसका यूज नहीं होता जनरल एंट्रीज निकालने में। लेकिन अगर एग्जामिनर ने बैलेंस शीट मांगी है तो फिर बैलेंस शीट बना लेना, लेकिन बैलेंस शीट का जनरल एंट्रीज को बनाने में कोई यूज नहीं है, ठीक है। जनरल एंट्रीज जो है सिर्फ हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही निकलती हैं। तो ये हमारा एक फुल फ्लेजेड कंप्लीट क्वेश्चन था टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है भाई। तो वीडियो को हम यहीं पर ही पॉज करते हैं और यहीं पर ही खत्म करते हैं, वरना बहुत लंबी हो जाएगी।
वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।